ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दागियों की राह में आम आदमी पार्टी का ये बैरियर कितना काम आने वाला है, इस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जैन साहब और हुड्डा साहब मौजूद हैं। आप दोनों लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा कि आखिर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से ये मुद्दा उठाने की कोशिश की है, दागियों का मुद्दा, उस पर उसको लेकर के बीजेपी कांग्रेस अपनी क्या प्रतिक्रिया देने वाली है? हुड्डा साहब, सबसे पहले आपसे इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नेताओं के नाम कांग्रेस से ही गिनाए हैं आम आदमी पार्टी ने। देखिए, जिन लोगों के नाम गिनाए हैं जी, उनमें कलमाड़ी को छोड़ के जी, किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है जी, और आरोप तो आप सरकार में रहेंगे तो निश्चित तौर पे आरोप लगेंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं, अभी उनको 1 ही महीना हुआ है जी, और थोड़े दिन के बाद देख लेना उन पे भी आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। जी। जो आदमी सरकार में रहता है निश्चित तौर पे उन पे आरोप लगते हैं, लेकिन दागी वो जब होगा जब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसकी सजा होगी, दागी जब कहलाएगा। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, वो जेल गए, जमानत पे हैं। जी। ओम प्रकाश चौटाला, उनको सजा हुई, वो इस समय जेल में है, उनको जमानत नहीं हो रही। तो दागी तो फाइनल दागी तो वही होता है जिसको कोर्ट कन्विक्ट करे। जब तक आदमी कन्विक्ट नहीं होता मैं दागी नहीं समझता, क्योंकि वो अंडर ट्रायल होते हैं और अंडर ट्रायल में किसी को दागी कहना मेरे हिसाब से गलत है। बिल्कुल। जैन साहब, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर? आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दागियों का मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी ने जी भ्रष्टाचार के विषय को लेकर कुछ दागियों की सूची जारी की है। पहली बात तो मैं मानता हूं कि मैं ईमानदार हूं, ये बात सही है, लेकिन सबको चोर कहने का मुझे अधिकार नहीं है। कभी कभी ईमानदारी का अहंकार जब चढ़कर के बोलता है तो आदमी विवेक खो बैठता है। उसी कड़ी में जिन नितिन गडकरी का नाम आज केजरीवाल जी ने लिया है, उन्होंने कहा है अगर 3 दिन में मुझ पर आरोप साबित नहीं किए तो मैं मानहानि का मुकदमा करने वाला हूं। जी। नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जिन पर कभी किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। केंद्र सरकार ने भी अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। लेकिन चूंकि एक फैशन बन गया है कि कांग्रेस के साथ बाकी राजनीतिक दलों को भी लपेट लो ताकि कोई ये ना कहे कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, सिर्फ उसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को छोड़ दिया, जिसके खिलाफ 167 पेज का आरोप पत्र थैले में लेकर घूमते थे। मुझे लगता है वो थैला भीड़ में कहीं छिन गया है, वरना सबसे पहले शीला दीक्षित को मैं जेल में डालूंगा ये बात मंच पे कहा करते थे, लेकिन आज की सूची में शीला दीक्षित का नाम गायब है। उन्होंने जिन लोगों के नाम जोड़े हैं उनके बारे में पूरा देश जानता है। 1,76,000 करोड़। जैन साहब, आपकी बात का सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जो कि अपनी पार्टी के मुखिया भी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, कि जहां पर दागी नेता उतारे जाएंगे तमाम पार्टियों की ओर से, वहां पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। तो यानी कि ज्यादातर उम्मीदवार कांग्रेस के क्षेत्रों में ही खड़े किए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दागी उनके हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप तो लपेट गए हैं सिर्फ। नहीं, ऐसा नहीं, वो कहीं भी उम्मीदवार खड़ा करे, उनका अपना अधिकार है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपने अपने मुद्दे अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन इस पिछले 10 साल के यूपीए के शासन में जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों ने किया है और जो साबित हुए हैं, अनेकों अनेक मुद्दों पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल लताड़ लगाई है बल्कि सीबीआई की जांच के घेरे में वो सब लोग आए हैं। सीबीआई के काम के अंदर उन्होंने दखल डालने की कोशिश की है। कहीं इनकी फाइलें गुम हो जाती है, कहीं इनको जानकारियां नहीं प्राप्त हो पाती है। यानी कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा का पूरा उनके सहयोगी दल जिस तरह से लूट मचाने में लगे। अगर दागियों को रोकने की कोशिश है कि संसद में साफ सुथरी छवि के लोग ही पहुंचे, तो क्या यह गलत है ये मुहिम? अगर आम आदमी पार्टी के नेता चला रहे हैं का स्वागत करता हूं।
इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जो लोग वास्तव में दागी हैं उनके खिलाफ न केवल राजनीतिक दलों को बल्कि जनता को भी एकजुट होकर के उनको हराना चाहिए, ताकि संसद जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है उसकी गरिमा बनी रह सके, उसमें पवित्रता आ सके, उसमें भावी पीढ़ी का विश्वास और ज्यादा गहरा हो सके। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। हुड्डा साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन सारी बातों से जैन साहब के? देखिए जैन साहब, जहां तक ये भ्रष्टाचार केवल कांग्रेस में इनको नजर आता है, इनको अपनी पार्टी में भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। इनके येदियुरप्पा जेल की हवा खा के आए हैं जी। अब मुझे फिर बार बार कहना पड़ रहा है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल 1 लाख रुपए की रिश्वत में 2 साल जेल काट के आए हैं। अब इनको कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार नजर आता है, लेकिन अपनी पार्टी में भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। मुझे बड़ा दुख लगता है। ताबूत का घोटाला इनके वक्त में हुआ, एक इनके वक्त में वाजपेयी जी के वक्त में मंत्री होते थे दलीप सिंह जूदेव, वो रिश्वत लेते, उन्होंने कहा था कि पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं। ये चीजें पूरे देश ने देखी हैं, और उसके बावजूद भी जैन साहब इस बात से सहमत नहीं है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी को दूध की धुली पार्टी समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इनकी पार्टी में भी अनेकों लोग हैं ऐसे जिन पे ऊपर दाग हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और इनकी सरकार में किया है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आरोप इनको नहीं लगाने चाहिए। पहले खुद स्वच्छ हो तो ये आरोप हमारे पे लगा सकते हैं। अगर ये स्वच्छ नहीं है तो इनको आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं केजरीवाल जी की बात पे आता हूं जी। अब केजरीवाल जी, जैन साहब ने बहुत अच्छा कहा, मैंने इनके इंटरव्यू सुने हैं, ये जो आपके चैनलों के माध्यम से देखा है मैंने जी। पहले ये कहते थे कि शीला दीक्षित ने रिलायंस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार से बात करके उनको बहुत फायदा पहुंचाया जी, और इन्होंने कहा कि जब भी मेरी सरकार आएगी तो मैं शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि हमें इनके खिलाफ शिकायत दो। तो जहां तक केजरीवाल जी का मामला है, उनको भी भ्रष्टाचार जब याद आता है जब वो फेल हो रहे होते हैं। आज दिल्ली में ना बिजली है ना पानी है। पानी के लिए ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से गुहार लगा रहे हैं, 2-3 बार समय ले चुके हैं, लेकिन फिर आते नहीं। अब ये हरियाणा से पानी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में पानी भी नहीं है और बिजली भी नहीं है। बिजली के भी 7-7, 8-8 घंटे के कट लगने शुरू हो गए। हुड्डा साहब, लेकिन वो लोग जब खुद फेल हो रहे हैं तो उनको इस प्रकार की बात, चलिए वो फेल हो रहे हैं हमने मान लिया, लेकिन उसके साथ साथ अगर विषय पर लौटें, और जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उसमें कांग्रेस नेताओं के नाम सबसे ज्यादा लिए गए हैं। हालांकि ये उनकी फाइनल लिस्ट नहीं है जैसा कहा गया, अभी और वो लिस्ट जारी करेंगे, वो किस रूप में सामने आएगी इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल कांग्रेस के नेताओं का सबसे ज्यादा नाम लिया गया है, बीजेपी के चंद नेताओं का नाम लिया गया है। इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के जिन नेताओं का बहुत से लोगों का नाम लिया गया जिनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार के आरोप नहीं है। पी चिदम्बरम है, साफ सुथरे आदमी है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। और बाकी जिन लोगों का औरों का नाम लिया गया है, मैं नहीं समझता कि एक कलमाडी को छोड़ के, कलमाडी को उसको कॉमनवेल्थ गेम पे उस पे आरोप हैं, अभी उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, वो जेल में 1-1.5 साल जेल में रहे हैं, तो उनका तो मैं ये मान सकता हूं कि वो दागी कुछ हद तक हैं, लेकिन और मैं किसी को दागी नहीं मानता। बिल्कुल जैन साहब, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं जिन पर आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें भ्रष्टाचारी के तौर पर पेश करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की है, केजरीवाल ने की है, तो उन्हें हुड्डा साहब दागी नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आंकड़ों पर अगर चल करके बात करें तो बीजेपी के पास कांग्रेस से ज्यादा दागी नेता हैं। 31% के पास करीब कुल जो सांसद विधायक हैं उनमें से दागी हैं बीजेपी के पास। नहीं, ये जो आंकड़ा आपने दिया है मेरी जानकारी में कभी नहीं आया, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, दागी, जैसा भी आदरणीय हुड्डा जी ने कहा कि मैं जब तक उन पर आरोप साबित नहीं हो मैं उनको दागी नहीं मानता हूं। आरोप साबित हो जाएंगे फिर तो वो दोषी हैं, फिर तो अपराधी हैं। आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, कानूनी प्रक्रिया उनके बारे में चल रही है, विभागीय जांच उनके बारे में चल रही है। दागी तो वो है ही, दाग तो उन पर लगे हैं, दाग वाले आरोप अभी साबित होना बाकी है। तो ये मुद्दा अब लोकसभा चुनाव में से पहले की स्टेज पर है। अब आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा उठा दिया है, कितना प्रभाव डालने वाला है लोकसभा चुनावों में? ये मैं मानता हूं कि लोग भ्रष्टाचार पर खुलकर चर्चा करें। जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं लोग उनको हराएं। जो लोग साफ सुथरी छवि के लोग हैं जनता उनको जिता करके भेजें, और भारतीय जनता पार्टी इस मुहिम का स्वागत करेगी। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि साफ सुथरी छवि वाली पार्टी है, एक विकास
जनक भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 21वीं सदी में विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है देश की युवा पीढ़ी, देश का आम आदमी 2014 के चुनाव में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, कांग्रेस मुक्त भारत के लिए, विकास युक्त भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाली है। बिल्कुल हुड्डा साहब, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर के जन्मी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो स्थिति बनाई वो आपके सामने है। दिल्ली में सरकार चलाने की स्थिति में आ गई। मुद्दा था भ्रष्टाचार की खिलाफत करना। लेकिन किसके साथ मिलकर? अब भ्रष्टाचारी किसके साथ मिलकर मिश्रा जी? कथित रूप से भ्रष्टाचारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर के, दोनों का जो गठबंधन हुआ है इस पाप के अंदर, दोनों कांग्रेस बराबर की भागीदार है, बराबर की शामिल है उसमें। अब बिल्कुल सवाल ही आपने बदल दिया। हुड्डा साहब, क्या प्रतिक्रिया आप देंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर कांग्रेस भी भागीदार है, साफ तौर से कहना है दिल्ली की, और उसी की शायद उसी का इनाम शीला दीक्षित जी को मिल रहा है। दिल्ली की इन्होंने चर्चा की है, तो दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी सबसे बड़ी पार्टी रिजेक्ट किया है। सबसे बड़ी पार्टी अगर वो ये तो सपने संजो रहे थे कि दिल्ली के चुनाव में ये सत्ता में आएंगे और दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों ने भी इनको नकारा है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में ये लोग भी शामिल हैं। जो कारपोरेशन है इनकी दिल्ली में, वो भ्रष्टाचार से डूबी हुई है पूरी तरह से। आप दिल्ली के लोगों से जाके पूछो, पूरी कारपोरेशन, आप ये जो सरकार के जो मिनिस्टरों की बात छोड़ो, ये तो टोटल इनकी पार्टी के लोग, इनकी पार्टी सत्ता में है पिछले 10 साल से, और इन्होंने पूरी दिल्ली को लूट लिया है, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हुड्डा साहब, लेकिन आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की मुहिम चलाती है तो उससे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा या बीजेपी को होगा? हुड्डा साहब, आप सिर्फ 8 सीटों पर जीत पाए, हम लोग 32 सीट जीते हैं, उसके बावजूद ये कहने की हिमाकत कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने हमें नकारा है। बिल्कुल, दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करना चाहते हैं। उन्होंने इस उठापटक के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जन समर्थन दिया है। हुड्डा साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो ये कह रहे हैं, दिल्ली में लोगों ने इनके भ्रष्टाचार की वजह से, बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से इनको कम सीटें दी। अगर ये लोग भ्रष्ट नहीं होते तो इनको सीटें ज्यादा मिल सकती थी। मेरे सवाल का भी जवाब केजरीवाल, मैं आपके सवाल पे आता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुहिम उठाई है, मैं भी उसका स्वागत करता हूं कि साफ छवि के लोग जब तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि 31% लोग, सबसे हाईएस्ट जो दागी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो इन पार्टियों को खुद स्वयं निर्णय लेना चाहिए, कांग्रेस को भी निर्णय लेना चाहिए और इनकी पार्टी को भी निर्णय लेना चाहिए कि जो लोग दागी हैं, आने वाले चुनाव में उनको टिकट ना दिया जाए, ताकि देश में एक नया मैसेज आए, देश के अंदर एक नई पॉलिटिक्स शुरू हो, स्वच्छ लोग आगे आए, ईमानदार लोग आगे आए और निष्ठावान लोग आगे आए, ताकि देश में अच्छा काम हो सके। बिल्कुल हुड्डा साहब, जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से सवाल अब ये पैदा हो रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अब दागियों का मुद्दा भी उठा करके सामने ला दिया है और इस पर बहस छिड़ गई है, इसका प्रभाव क्या कुछ पड़ने वाला है लोकसभा चुनावों पर? इसको लेकर के अब कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े दल अपनी क्या कुछ रणनीतियां बनाने वाले हैं कि गलत मैसेज ना जाने पाए, क्योंकि बीते दिनों में यह देखा गया है कि बीजेपी और कांग्रेस के सुर बदले हैं आम आदमी पार्टी की वजह से। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी चीजों में, अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन किया है आम आदमी पार्टी की वजह से। अब देखना होगा कि दागियों का मुद्दा उठने के बाद उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या रणनीति अपनाते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।